नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज एनबीएफसी स्टॉक के बारे में। तो एनबीएफसी क्या होता है आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो जितने सारे बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं उसको एनबीएफसी कहा जाता है। तो इस एनबीएफसी का एक आज का एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मार्केट लीडर है, नंबर वन पोजीशन में, नंबर वन। तो कंपनी का जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से इसका बिजनेस मॉड्यूल है, तो उसके हिसाब से कंपनी फ्यूचर में आपको जबरदस्त एक रिटर्न देने वाला कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी का प्राइस रेंज देखकर चौंक मत जाना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक करना ही है। तो आपको हमेशा अच्छा खासा स्टॉक के बारे में जानना होगा, तभी आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल्स देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि स्टॉक में पोटेंशियल है तो आप खरीदारी करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए स्टॉक को। बहुत और भी बहुत सारे स्टॉक है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन इस कंपनी ने करीबन थोड़ा सा गिरावट देखा है, करीबन 0.37% का गिरावट। तो 0.37% का गिरावट कोई गिरावट नहीं होते, ये डेली बेसिस का काम होता है। इंटरडे के लिए अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो आज के दिन करीबन निफ्टी जबरदस्त यहाँ पे गिरावट दिखाया, करीबन 2% तक कंपनी ने गिरावट दिखाया। तो उसके चलते इस स्टॉक में भी गिरावट होना चाहिए, मगर इस स्टॉक में उतना अच्छा खासा तेजी गिरावट नहीं देखने को मिला, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है, इसका जो पेरेंट्स कंपनी है, इतने सारे इसका रिलेटिव कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी है। तो बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे तो करीबन जबरदस्त आज के दिन इस उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। तो फिर भी इस स्टॉक में इतना कम गिरावट और इतना वोलेटिलिटी होकर एक मतलब कम लॉस लेकर यहाँ पे बंद हुआ। और यहाँ पे देखिए जबरदस्त एक तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो देखिए, मैं हमेशा कोई भी रिजल्ट आने से पहले उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट के बाद उस कंपनी में क्या होने वाला है उसका एक क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगा। तभी आपको मौका मिलेगा अच्छा खासा स्टॉक पिक करने में और अच्छा खासा स्टॉक में रहने के लिए। तो चलो इसके क्वार्टर 2 का रिजल्ट देख लेते हैं। उससे पहले बजाज फाइनेंस में कितना गिरावट था उसके बारे में एक बार जान लीजिए। देखिए, बजाज फाइनेंस में भी जब मार्केट स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के बाद फिर से रिकवरी किया। इस रिकवरी पीछे जो रीजन है वो है बजाज फिनसर्व, जो इसका पेरेंट कंपनी है, जो इसका मेन मदर कंपनी है। तो उसका अच्छा खासा रिजल्ट आना इसके लिए भी एक पॉजिटिव सिंबल बनते हैं। तो इस पॉजिटिव के सिंबल के चलते हुए इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाया। तो पहले आपको मैं बजाज फिनसर्व का क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, पहले आप रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है वो टोटली यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ों में फिगर दिया गया है। तो जो फिगर है वो करोड़ों में है, मतलब आपको करोड़ों में फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रिटेल इनकम और भी इतने सारे फीस और कमीशन के इनकम है। तो सारे इनकम को एक साथ जोड़ के जो टोटल इनकम कंपनी ने किया है, तो करीबन करीबन 18,000 करोड़ का इनकम किया है। जो पिछले क्वार्टर में था 13,900, मतलब मान के चलिए 14,000 करोड़ था। पिछले सालों में था 15,000 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे करीबन पिछले सालों सालों से तो करीबन 5% का, या सॉरी 5 करोड़ का ज़्यादा यहाँ पे इनकम हुआ। और पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे इनकम हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल लेके ही कंपनी स्टार्ट किया है इसका परफॉर्मेंस। तो उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड टाइम जो पार्ट है वो है एक्सपेंस। कंपनी का एक्सपेंस देख लीजिए, 15,200 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 12,000 करोड़ था, पिछले सालों में 12,800 करोड़ था। तो कंपनी का जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल इनकम।
वो भी देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो इस इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 2193 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में था 1178 करोड़, पिछले सालों में था 1188 करोड़। तो यहाँ पे हर साल में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इस क्वार्टर में साल बेसिस और क्वार्टर बेसिस आपको जबरदस्त एक परफॉर्मेंस पॉजिटिव सिंबल में देखने को मिला। तो इसी के लिए आज निफ्टी इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी इस स्टॉक में उतना अच्छा खासा गिरावट नहीं देखने को मिला। तो कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक अपट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए आप इंटरडे करते हैं तो इंटरडे के लिए स्ट्रेटेजी यूज़ करिए। और आपको इंटरडे कॉल मतलब कॉल चाहिए, इंटरडे का ट्रेड कर रहे हैं आप, तो आप इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटरडे बेसिस कॉल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 70 रुपीज़ ईपीएस है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 52 था और पिछले सालों में 62 था। तो यहाँ पे भी एक जंप जबरदस्त देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। तो कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस जिस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और भी जितने सारे प्रोडक्ट्स है इसका, सब इंश्योरेंस और सब सब इसका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन या फ्रेंचाइजिंग और जितने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनकम किया है कंपनी। तो जबरदस्त यहाँ पे टोटल इनकम किया है, करीबन 18,000 करोड़ का इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में था 13,000 करोड़ और पिछले साल में था 15,000 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे जबरदस्त एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल जितने सारे मतलब इनकम हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे करीबन करीबन जितने सारे सेगमेंट है उसको मिला कर करीबन 2,01,742, पिछले क्वार्टर में था 1,87,944, पिछले सालों में था 1,7500 सॉरी 1,75,488। तो यहाँ पे एक फिगर देख के आपको जरूर लगेगा कंपनी में इस क्वार्टर में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस जरूर किया है। देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है करीबन अभी करंट प्राइस जो है वो 18,000 में है। इसका हाई हुआ था 19,000, इसका लो था 5,000। मतलब मान के चलिए एक साल के अंदर करीबन आपका फंड 4 गुना कर दिया। ठीक है, तो इस तेजी के पीछे जो रीजन है वो है इसका फाइनेंस सेक्टर। इस फाइनेंस सेक्टर के मार्केट लीडर है। तो कंपनी का पी रेशियो देखिए 67 है, बट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा मुझे वीक लगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा सा वीक लगा। जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी हर सेक्टर में आपको थोड़ा थोड़ा कम देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी एक बार स्प्लिट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे फेस वैल्यू 5 रुपया है, अभी भी स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू और भी कम हो सकते हैं। तो अभी तक कोई भी स्प्लिट का और बोनस का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो अभी प्राइस रेंज आपको 18,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए कंपनी बजाज फाइनेंस नंबर 1 पोजीशन में है, उसके बाद बजाज फिनसर्व है। तो दोनों ही एक ही कंपनी का मार्केट लेके बैठा हुआ है, दोनों ही फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, दोनों का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर जबरदस्त है। बजाज फाइनेंस का तो और भी तगड़ा है, 4,051 सॉरी 4,51,000 करोड़ और यहाँ पे 2,86,000 करोड़। तो कंपनी अच्छा खासा है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खासा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो आप एक बार साल भर की परफॉर्मेंस देख लीजिए, क्वार्टर बेसिस तो देख चुके हैं, तो देखिए साल भर के यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो 2010 में करीबन 559 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, हर साल में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। 2017 में तो 2000 क्रॉस किया, उसके बाद फिर से देखिए 2020 में 2019 में 3000 क्रॉस किया, उसके बाद 2020 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 2021 में 4400 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए आपको जिस मतलब साल में आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलना चाहिए था और ये जिस दोनों साल में उस दोनों साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट किया। इसका कारण आप एक बार समझ लीजिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है, तो इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी दे रहे हैं। कंपनी का सेल ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक लेवल में है। सबसे जो बड़ी बात है वो कंपनी का सीएजीआर, मतलब कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं। आप देखिए एक साल में 200% का रिटर्न, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपका फंड 4 गुना कर दिया। 3 साल में 49%, 5 साल में 40% और 10 साल में 42%।
तो एक एवरेज में निकल के यहाँ पे आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल मिल के करीबन 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको मिल चुका है। देखिए इतना शानदार रिटर्न आपको मैं हमेशा कहते आया कि 20% से ज़्यादा कोई कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है, उसका फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा है, तो उस टाइप कंपनी में आपको ज़रूर बने रहना चाहिए। आप निवेश नहीं किया तो निवेश करना चाहिए। तो इसी तरीके से इस कंपनी को भी पोटेंशियल आप मान सकते हैं, ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर की बात करूँ, देखिए कंपनी का शेयर होल्डर जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर खुद यहाँ पे 58% होल्ड करके रखा था, अभी 60.80% का होल्ड किया। मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए, तो ज़्यादातर होल्डिंग प्रोमोटर खुद ने किया है। उसके बाद देखिए एफआईएस, उसके बाद डीआईएस और वहाँ पे पब्लिक भी यहाँ पे ज़्यादातर माल उठा के रखा है। एक चीज़ पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे काम किया, जो यहाँ पे ज़्यादातर माल उठाया। 23% यहाँ पे पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो तो मुझे ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना शानदार तेजी के साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न बना। हाँ, इस पीरियड में तो ज़बरदस्त गिरावट हुआ, उसका तो कारण आप सभी जानते हैं। तो इस कारण के बाद जिस तरीके से कंपनी ने कमबैक किया और जिस तरीके से कंपनी ने एक रैली दिखाया, वो नज़रिया कुछ और था। तो इस स्टॉक के बारे में मैं एक बात कहूँगा, कंपनी का प्राइस रेंज बहुत हाई है, मुझे पता है। 17-18,000 इन्वेस्ट करके आप एक लॉट मतलब एक क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो देखिए आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा स्टॉक में करना ही है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।